नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भीष्म पंचक के बारे में। भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम जो 5 दिन होते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक यह 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से पंचक को अशुभ माना जाता है, लेकिन यह जो पंचक होते हैं 5 दिनों के, यह इतने शुभ माने जाते हैं कि अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी भी कारणवश स्नान नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं कर पाए हैं या फिर दान नहीं कर पाए हैं, कोई भी नियम आपने कार्तिक मास में नहीं लिया है, किसी भी कारणवश कोई भी परिस्थिति हो आपकी और ना कर पाए हो आप, तो अगर आप इन 5 दिनों के व्रत धारण करते हैं या फिर स्नान दान दीप दान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कार्तिक मास के यह 5 दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही पुण्यकारी और अत्यंत ही लाभकारी माने गए हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भीष्म पंचक का व्रत कब से प्रारंभ करें, कब समाप्त करें और व्रत के नियम क्या होते हैं। भीष्म पंचक का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको कौन सी वस्तु खानी है, कौन सी वस्तु नहीं खानी है और पूजा कैसे करें, किन देवी देवताओं की आराधना करें और भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में व्रत धारण करके भीष्म को हम अर्घ्य देते हैं, तर्पण करते हैं उनका, तो किन मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से अर्घ्य दें और किस प्रकार से तर्पण करें, और भीष्म पंचक का व्रत करते हैं तो व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें। तो भीष्म पंचक व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार यानी कि साल 2025 में भीष्म पंचक का व्रत हमें कब से धारण करना है। देखिए, भीष्म पंचक का व्रत धारण करते हैं देव उठनी एकादशी से। तो इस बार देव उठनी एकादशी 2 दिन की है। जैसे कि 1 नवंबर को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। तो ऐसे में इस बार एकादशी 2 दिनों की लग रही है और इसीलिए भक्तों के मन में दुविधाएं हैं कि हम व्रत भीष्म पंचक का कब से धारण करें। देखिए, भीष्म पंचक के व्रत में जैसे कि 5 दिन माने गए हैं अंतिम के, तो यह 5 दिन हमें तभी मिलेंगे जब हम व्रत 1 नवंबर से प्रारंभ करेंगे। तो 1 नवंबर से आप व्रत प्रारंभ कीजिए भीष्म पंचक का। तो भीष्म पंचक व्रत आप धारण करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन देव उठनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 2 नवंबर 2025 को, क्योंकि 1 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 2 नवंबर 2025 को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो एकादशी व्रत द्वादशी युक्त किया जाता है और इसीलिए 2 नवंबर को हम एकादशी का व्रत करेंगे और भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ करेंगे 1 नवंबर से। तो संकल्प के साथ आपको व्रत का प्रारंभ करना है। तो इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। कार्तिक मास का जो व्रत होता है उसमें हम स्नान करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय क्या होता है? लगभग 3:30 बजे से 4:30 के बीच में, मतलब 3:30 से 4:30 के बीच में जाप करें। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 108 बार कम से कम मंत्र जप करना है। अधिक फिर आपकी अपनी इच्छा,
इसके अलावा आप चाहे तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और इन 5 दिनों में प्रतिदिन आपको कार्तिक मास के जो 5 दिन हैं, इसमें प्रतिदिन आपको भीष्म पंचक की कथा सुनाई जाएगी, पंचभिकु की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आप लोग जरूर सुना कीजिए। तो व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा कैसे करना है, यह जानकारी आपको मिल गई। अब जानते हैं कि इस व्रत को अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए, इन 5 दिनों में अगर आप नियम की बात करें तो बहुत कठिन नियम बताए गए हैं। जैसे कि पुराणों में वर्णन आता है कि भीष्म पंचक व्रत में पहले दिन यानी कि एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से उपवास रखना है, निर्जला उपवास रखना है। फिर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भूमि पर बैठकर मंत्रों उच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करें, मतलब सिर्फ गोमूत्र द्वादशी के दिन, और फिर त्रयोदशी के दिन गाय का दूध पीना है। चतुर्दशी को दही का भोजन करें और इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके और 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान कृष्ण की पूजा करके और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें और इस प्रकार से ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। और फिर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में पंचगव्य का पान करके उसके बाद अन्न ग्रहण करें। तो इस प्रकार से इस व्रत के लिए बहुत ही कड़े विधान बताए गए हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि अगर आप यह नहीं कर पाते हैं, मतलब इस प्रकार से नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जो पहला नियम बताया गया है वो यह है कि आप लिक्विड चीजों पर जैसे कि जलाहार के द्वारा जल या दूध या फिर जूस इत्यादि लेकर यह व्रत धारण कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप जलाहार के द्वारा व्रत नहीं कर सकते हैं, लिक्विड चीजों पर 5 दिन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में फलाहार के द्वारा कोई भी फल इत्यादि खाकर आप यह व्रत कर सकते हैं। फल में बस इतना ध्यान रखना होता है कि बहुत बीजों वाला फल हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अनार है या फिर शरीफा है जिनमें बहुत बीज होते हैं। ऐसे फलों का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। लेकिन सेब, केला या फिर संतरा इत्यादि यह सभी चीजें आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी और फल जिसमें बहुत बीज ना हो ऐसे फल आप खा सकते हैं। तो पहली विधि है जलाहार, मतलब लिक्विड चीजें। व्रत की दूसरी विधि है फलाहार। फलाहार मतलब फल या फिर जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या फिर दूध, जूस, नारियल पानी, यह सभी चीजें लेकर आप व्रत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि इन 5 दिनों में आप बिना नमक के तो नहीं रह सकते हैं, आपको नमक का सेवन करना है, गुट्टू या फिर सिंघाड़े की रोटी चाहिए आपको, तो क्या इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। फलाहार तो यह भी कहा जाएगा, जैसे कि नवरात्रि में हम करते हैं। तो जी हां, अगर आपसे फलाहार और जलाहार पर नहीं रहा जाता है, आपको नमक का सेवन करना है, तो आप कुट्टू सिंघाड़े के आटे भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत आवश्यक है लेना तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से इन तीनों विधानों में जो भी नियम आपको ठीक लगता है उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नमक लेते हैं तो सेंधा नमक लेना है, साधारण नमक नहीं लेना है। भीष्म पंचक का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो अनाज का सेवन आपको नहीं करना है, अन्न का सेवन मत कीजिए। बाकी फलाहार अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत कीजिएगा। और अब जानते हैं कि व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है।
देखिए, इस व्रत का उद्यापन हम करेंगे पूर्णिमा तिथि पर। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं, पूरे 5 दिनों में नियम पूर्वक पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर, मतलब ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा दीजिए। आप चाहे तो एक ब्राह्मण को या फिर इससे अधिक ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं। और अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं तब क्या करें? तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। यथाशक्ति यथासंभव खाने की सामग्री, खाने की कच्ची सामग्री जैसे कि दाल, चावल, आटा इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, फल, सब्जियां, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा के साथ आप दान निकाल सकते हैं। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भीष्म पंचक व्रत का जो हम उद्यापन करते हैं उसमें गौदान का बहुत महत्व है। तो गौदान तो देखिए सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आसपास कोई गौशाला हो तो वहां पर आप चारा दे सकते हैं गायों के लिए, या फिर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई भी परेशानी हो, असमर्थ हैं तो जैसे कि कई बार आपके आसपास गाय होती हैं, तो आप किसी भी गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, या फिर जैसे कि चारा खिला सकते हैं, हरा चारा, थोड़ा सा साग इत्यादि खरीद कर खिला सकते हैं गाय को। तो यथाशक्ति यथासंभव अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का पारण आपको करना है रात्रि में। सुबह के समय आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं भोजन करना है पूर्णिमा के दिन रात्रि में। शाम के बाद शाम को भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, आरती कीजिए और मंत्र जप कीजिए, और उनके सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए कि भीष्म पंचक का व्रत मैंने धारण किया। इस व्रत में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना जो मैंने पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया, उसे स्वीकार करके हे श्री हरि विष्णु आप मेरे इस व्रत को पूर्णता प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए, और आपके हाथ में जो जल है, पुष्प है, वह आप भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके भाव हो, भगवान श्री विष्णु के सामने अपने भाव प्रकट कीजिए। और इसके बाद भगवान को जो भोग लगाते हैं, आप पूर्णिमा है तो खीर का भोग लगाइएगा, और वही खीर खाकर आप अपने व्रत का समापन करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। तो मतलब पूर्णिमा की रात्रि में जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो उस दिन भी आपको मीठा भोजन ही करना होता है। देखिए, वैसे तो मैंने स्वास्थ्य के अनुसार बताया कि आप लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन पुराणों में इस व्रत में कहीं भी अन्न और नमक खाने का विधान बताया ही नहीं गया है। फिर भी जैसा कि देश काल पात्र हो उस अनुसार नियम पालन किया जाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत करते हैं। तो आप लोग अगर बिना नमक के नहीं रह पाते हैं तो बिल्कुल सेंधा नमक आप लोग खा सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप लोग नमक का सेवन मत कीजिएगा। आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। एक दिन तो रख ही सकते हैं इस प्रकार से, और नमक का सेवन हम करते हैं अगले दिन। जैसे कि चिड़ाचिड़ी की कथा सुनते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं भगवान को, फिर उसी खिचड़ी का प्रसाद खाकर और हम नमक का सेवन करना उस दिन से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, जैसे कि अगर हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं
देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो फिर हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? अगर हम भीष्म पंचक का व्रत करते हैं तो देखिए एकादशी व्रत में जो पारण आप करेंगे द्वादशी के दिन, तो जो पारण का शुभ मुहूर्त है उस समय में आपको लेना है अपने हाथ में थोड़ा सा जल मतलब जो भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत होता है वही जल अपने दाहिने हाथ में लीजिए और आप लीजिए तुलसी का पत्ता इसमें, और इसी में आपको लेना है एक दाना चावल, एक दाना साबुत चावल कच्चा, और इसी से आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। चावल चबाना नहीं है, निगल जाना है। जैसे कि आप जल लेते हैं हाथ में तो हाथ की अंजलि में जल लेना है आपको। इसी में तुलसी पत्ते तोड़कर डाल दीजिए, एक दाना चावल डाल दीजिए और इसे निगल जाइए। चबाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, तो चबाना नहीं है। तो इस प्रकार से आपके एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका भीष्म पंचक व्रत खंडित भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो जिसमें भीष्म पंचक व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने शेयर की। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।